चलिए, तो आज मैं सिखाऊंगा आपको फर्शी शलवार की कटिंग, जिसके लिए मैंने फैब्रिक लिया है 2.5 मीटर और साइज हमारा रहेगा ये 39 की लेंथ है, 42 की हिप है, कमर 36.5 है, बॉटम है 18। इसके अकॉर्डिंग आज हम ये कटिंग करेंगे। कपड़े को हमने इस तरीके से डबल फोल्ड मिलाया आपस में और इसको इस तरीके से सेट किया है यहाँ से। और तकरीबन हमने यहाँ से साइड से जो छोड़ा है 5.5 इंच कपड़ा छोड़ के इसको रखा है। ये देखिए, तो 5.5 हमने छोड़ा है और ये दोनों पल्ले ऐसे हैं और ये हमारा बंद वाला हिस्सा, ये दोनों ओपनिंग वाले हिस्से हैं। तो इसी तरीके से आपने भी सेट कर लेना कपड़े को। तो ये जो कटिंग करने वाले हैं, हमने ये पार्ट क्यों छोड़ा है, हमने थोड़ा सा घेर बढ़ाना है, तो इसलिए हमने इतना पार्ट एक्स्ट्रा लिया है। इसको यहाँ पे हम एक जॉइंट डालेंगे बाद में। नहीं तो हम इसको बराबर भी कट कर सकते थे, लेकिन उसमें क्या होगा कि हमारा घेर कम हो जाएगा और प्लीट जो है सेंटर में हमारी नहीं आएगी। तो इस तरीके से कटिंग करेंगे आप। अगर किसी को प्लस साइज कट करना है 46 48, तो थोड़ा कपड़े को और ब्रॉड कर लेंगे इस तरीके से, वो जॉइंट डालेंगे फिर वहाँ पे 10 इंच के आसपास आप रख लेंगे। तो इसमें हम एक स्ट्रेट लाइन खींचेंगे पहले कपड़े को सीधा करने के लिए। यहाँ से हमने साइड से 3 इंच एक नीचे निशान लगाना है और इस वाले पॉइंट से इस पॉइंट पे निशान मिला देना है। तो ये देखिए, इस तरीके से लाइन खींच लेनी है। अब आपने लेंथ रखनी है सलवार की, यहाँ से 5 इंच इंची टेप को ऊपर रखेंगे निकाल के, सलवार की लेंथ का निशान लगाएंगे। 39 है तो हाफ इंच प्लस करके निशान लगाना है। एक स्ट्रेट लाइन खींचेंगे यहाँ पे। बॉटम का साइज लगा देंगे, यहाँ मेरा बॉटम है 18, तो 18 का हाफ करेंगे 9 इंच, एक निशान लगाएंगे। अब इसका आसन का निशान निकालेंगे। तो आसन का कैसे निकालना, हिप का चौथाई पार्ट करेंगे, चौथाई पार्ट का एक निशान लगाएंगे यहाँ पे। 42 का आएगा 10.5, ये निशान लगाया हमने। 1.5 इंच प्लस कर लेंगे इसमें, तो ये कि 12 इंच पे निशान आ गया हमारा। अब 5 इंच के हम ऊपर बेल्ट लगाएंगे तो टोटल आसान आएगा हमारा 17 इंच। हाफ इंच मार्जिन में जाएगा तो ये 16.5 तैयार आ जाएगा। ऐसे आप आसन का निशान निकाल सकते हैं इसका। तो ये आसन के लिए हमने एक लाइन खींच दी यहाँ पे। अब इस वाली साइड से आपने 2.5 इंच अंदर की तरफ एक निशान लगाना है यहाँ से, और यहाँ पॉइंट पे मिला देना आसन की तरफ, ऐसे तिरछा। ये देखिए, अब ये वाली राउंड वाली स्केल ले लेनी है आपने, शेप पट्टी। इसको रखेंगे ऐसे इस तरीके से। यहाँ से आपने गैप 3.5 इंच का रखना है। ऐसे चेक कर लेंगे आप कहाँ आ रहा है। ये देखिए, यहाँ आ रहा है। ये निशान लगाया और ऐसे रखा है इसको, और एक निशान खींचा यहाँ पे। ये यहाँ मिला दिया। अब यहाँ से क्या करेंगे, इसमें गोलाई दे देंगे इस तरीके से। तो ये आपका आसन का निशान लग गया और आपके यहाँ पे सलवार की शेप भी निकल कर जाएगी इस तरीके से। अब आपने इसको कट कर लेना है इस वाले निशान से। मार्जिन छोड़ देंगे 1-1 इंच का यहाँ साइड में, और ऊपर आसन पे ले जाके मिला देंगे इस मार्जिन को। इस वाले पार्ट को भी कट कर देंगे यहाँ से आसन के। अब यहाँ पे जो कपड़ा बचा है आपका ये वाला, इसको यहाँ इस तरीके से सेट करेंगे। जॉइंट के लिए इसको यूज करेंगे यहाँ पे। जितना आपका मार्जिन दबेगा उतना कपड़ा आपने ऊपर चढ़ा के रखना है यहाँ पे। यानी किनारी है तो किनारी से किनारी की एज मिला देनी है, और इस तरीके से चढ़ा के इसकी कटिंग कर लेंगे यहाँ से।
तो ये हमारी सलवार की कटिंग हो चुकी है। अब हम इसकी बेल्ट कट करेंगे। बेल्ट में कितनी लूजिंग डालते हैं आपको वो बताऊंगा। तो ये हमारा फैब्रिक बचा बेल्ट के लिए, देखिए इस तरीके से इसको सेट कर लेंगे यहाँ पे। इसको चेक कर लेंगे। हमारी जो हिप है, हिप का हाफ पार्ट लगाएंगे। 21 दूनी 42, 21 पे निशान लगाया। अब हम इसमें 4 इंच की लूजिंग डालेंगे टोटल, तो हम 2 इंच एक्स्ट्रा लेंगे यहाँ पे। ये 2 इंच का एक निशान लगाया। अब यहाँ से बेल्ट का साइज रखेंगे अपना, 5 इंच की बेल्ट है तो 5.5 पे एक निशान लगाएंगे ये। तो ये देखिए 5.5 का इधर भी निशान लगा के एक लाइन खींच लेनी है। अब ऊपर मार्जिन के लिए छोड़ देंगे इसमें 1.5 इंच कपड़ा, और ऊपर भी एक लाइन खींच देंगे। अगर इसमें आपने लास्टिक या बेल्ट डालनी है तो 2 इंच कपड़ा छोड़ लीजिएगा। यहाँ पे एक्स्ट्रा मार्जिन छोड़ेंगे 1 इंच और कट कर देंगे। तो ये हमारी बेल्ट की कटिंग हो गई है। अब इसमें आपने जो कट लगाने हैं, बेल्ट के अंदर जो सेंटर कट लगाए जाते हैं, पहला कट तो आपका ये हो गया यहाँ सेंटर पॉइंट पे। सेकंड कट इसका हाफ करेंगे जब हम यहाँ से इस तरीके से उठा के, तो ये हो जाएगा। तो एक कट हमारा ये आ गया सेंटर में। अब आगे हम ये रखने वाले नेफा खोलेंगे इधर, तो इसका भी आप इसका हाफ पार्ट कर देंगे यहाँ से। तो एक ये कट हो गया हमारा यहाँ पे। ये निशान लगा लेने आपने बेल्ट के अंदर पहले, सिलाई करने से पहले। अब जो हमारी सेंटर वाली क्रीज है वो हमने यहाँ बिठानी है। वो किस तरीके से बिठाएंगे अब मैं आपको स्टिचिंग करके दिखाऊंगा। तो ये देखिए मैंने पोंचे रेडी कर रखे हैं फारसी सलवार के, 5 इंची चौड़े रेडी कर रखे हैं पेपर फोम लगा के फैब्रिक के ऊपर। और ये हमारा जो जॉइंट है जो डलेगा सलवार के अंदर, सबसे पहले हम इस जॉइंट को ही लगाएंगे और ये बेल्ट हम बाद में जोड़ेंगे। तो ये देखिए यहाँ पे हमने ये जॉइंट लगाना है इस तरीके से। तो ये जॉइंट लगा लेते हैं हम पहला। तो इस तरीके से रख के इसको स्टिच कर देंगे यहाँ से 1/2 इंच के मार्जिन से। दूसरे वाले पार्ट पे भी इसी तरीके से जोड़ देंगे। तो ये देखिए इस तरीके से हमने पार्ट को जोड़ लेना है। अब हम इनके आसन भी जोड़ देंगे। तो ये जॉइंट वाला पार्ट हम फ्रंट में रखेंगे। दूसरी साइड का भी आसन जॉइंट कर देंगे इसको। अब मैं इन दोनों पार्ट पे इंटरलॉक करके उसके बाद बताता हूँ आपको प्लेट कैसे डालनी है। तो ये मैंने इंटरलॉक कर लिए। अब ये मेरा बैक वाला साइड है और फ्रंट की साइड का आसन ये है। तो बैक वाली साइड में प्लेट डालेंगे यहाँ पे। यहाँ आपने प्लेट डालनी है 1.5 1/2 इंच की। ऐसे पकड़ लेंगे इसको। ये डाल के आप छोड़ देंगे इसको। अब हम इसकी बेल्ट रेडी करेंगे।
तो बेल्ट ये देखिए हमारी, हमने इसमें कट लगा रखे हैं। एक ये सेंटर कट है, उसका एक हाफ पार्ट करके हमने ये कट लगा रखा है यहाँ पे, और एक इसका भी हाफ पार्ट करके एक ये कट लगा रखा है। तो बेल्ट में आप भी इसी तरीके से कट लगा लें। ये हमने यहाँ से इसको ज्वाइन कर दिया। अभी हम यहाँ पे सिलाई मार के इसको पक्का कर देंगे। तो ये देखिए हमने यहाँ पे पक्का कर लिया। अब हम जो सेंटर पार्ट है हमारा ये वाला, ये देखिए सेंटर से सेंटर मिला के चेक कर लेंगे। ये पार्ट बैक वाले पार्ट में अटैच कर देंगे जो हमने प्लीट डाली थी सलवार के अंदर। ये रखेंगे इस तरीके से, और इस पार्ट को सेंटर वाले को ऐसे रखेंगे, और इसको जो साइड में कट लगाया था एक ये वाला, यहाँ से सिलाई लगा दें। और दूसरा जो कट होगा वहां तक ले जाके मिला देंगे इसमें। यहाँ लाके आपने इसको कट कर देना, बस इतना छोड़ देना। अब हम इसको 2-2 इंच की प्लीट सेट करेंगे यहाँ। तो ये देखिए हमने 4 प्लेट डाल दी है इसके अंदर। हम एक प्लेट इधर वाली भी सेट कर देंगे इसी तरीके से। बेल्ट अटैच कर देंगे अब यहाँ पे इसकी। अब यहाँ पे रोक के देख लेंगे कि ये प्लेट अब कैसे बैठेगी हमारी। तो ये सेंटर वाला पार्ट को पकड़ेंगे दोबारा से, और फिर चेक करेंगे इसको। तो ये हमने देखिए मार्जिन लिया इसके अंदर 2.5 इंच का ले लेंगे पूरा। ये 2.5 इंच का मार्जिन लेके ये देखिए एकदम परफेक्टली बैठ के आ चुकी है ये। तो इस तरीके से आपने प्लेट सेट करनी है सलवार की। अब ये देखिए, ये आपकी यहाँ पे प्लेट सेट हो चुकी है सेंटर वाली। अब इसकी क्रीज भी आपकी सेंटर में ही आई है। अब बाकी की जो इधर वाली साइड की प्लेट है उसी साइज की आपने इधर भी डाल देनी जैसे उस साइड पर डाली थी। तो आपकी दोनों साइड की एकदम इक्वल प्लेट हो जाएगी सेट। अब हम इसकी प्लेट भी इसी तरीके से पकड़ेंगे सेंटर पॉइंट की ये भी, और इसको भी इतनी गैप पे बिठा देंगे जो हमने उधर वाली बिठाई है, जितने भी इंच पाएगी। और यहाँ से बेल्ट पे पर अच्छी सिलाई लगाएंगे इधर से। अब ये प्लेट चेक कर लेंगे कहाँ बैठी है हमारी। ठीक है, सेंटर पकड़ना जरूरी है प्लेट बिठाते समय। सेंटर अगर नहीं पकड़ेंगे इसका तो प्लेट सही से नहीं बैठ पाएगी। तो ये देखिए सही बैठ चुकी है एकदम ये। अब इसको सिलाई से फिक्स कर देंगे। तो ये देखिए हमारी ये प्लेट बैठ चुकी है। अब मैं आपको गैप नाप के दिखा देता हूँ इसका दोनों का।
तो ये हमारी 4 इंच पे आई है इधर से, और ये भी हमारी 4 इंच पे बैठ चुकी है, दोनों साइड की 4 इंच पे आ गई प्लेट। तो ये हमारी बेल्ट चढ़ चुकी है इसके अंदर। इसी तरीके से फर्सी शलवार की आपने प्लेट सेट कर लेनी है। लास्ट वाली जो प्लेट होगी आपने 2.5 से 3 इंच की ही सेट करनी है, बाकी मार्जिन आपने आगे की प्लेट के अंदर ही रखना है।